पेरेंट्स आए हुए हैं, अगर एक के में 5 बच्चे भी मानो ना, तब भी वो बराबर नहीं होती। अगर यहाँ पे जितने पेरेंट्स आए हुए हैं, इनका 10 पेरेंट्स आए होंगे, 10 भी नहीं आएगा, 9 पेरेंट्स आए होंगे, 8 पेरेंट्स आए होंगे, 8 पेरेंट्स के जितने बच्चे आए हुए हैं, अब उनके में 5 बच्चे भी मान लो ना, तब भी पेरेंट्स यहाँ पे पूरे नहीं हैं। और जिनके पेरेंट्स नहीं आए हुए हैं, डॉली मैम से रिक्वेस्ट है कि बहुत स्ट्रिक्टली आप बोल दो सबको कि जिसके पेरेंट्स नहीं आएंगे उनके बच्चों को हम नहीं पढ़ाएंगे। भाई जिसके पास भगवान के लिए टाइम नहीं है, तो मैं समझ सकता हूँ कि उसके लिए अपने बच्चों के लिए भी टाइम नहीं है। जो उसका पालन पोषण सबका भगवान ने करना है ना, मानते हैं ना हम सब, कि नहीं मानते कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो जब भगवान के लिए, उस भगवान के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है कि जिस भगवान ने तुम्हारे को रोजी रोटी देनी है, जिस भगवान ने तुम्हारे को संस्कार देने हैं, जिस भगवान ने तुम्हारे को अच्छी शिक्षा ज्ञान देना है, अगर उसके लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है ना, तो शर्म आनी चाहिए हमको और हमारे माता पिता को कि जिनके पास इस अच्छे काम के लिए टाइम नहीं है। और मैम आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एकदम ठीक हो जाओ। अभी बच्चों के नाम नोट करोगे, जिनके पेरेंट्स नहीं आए हुए हैं आप उनको बोल दो कल से होनी है। आप अभी लंगर खाने के बाद आपकी ड्यूटी यही है कि अब सब जो बच्चे हैं उनको काउंट करो, हमारी कल की कितनी अटेंडेंस कितनी थी। जो गांव गए हो उनको छोड़ दो, जो गांव नहीं गए हुए हैं उनके अलावा जो नहीं आए हैं ना, तो आप वो कृपा करके कल से ट्यूशन में नहीं आएंगे जिनके पेरेंट्स नहीं हैं। ये खुशबू ने यहाँ के लिए बनाया है, एक बार जोर से क्लैपिंग कर दो। ये इसने अकेले ने बनाया, इसने अकेले ने अपने हाथ से इसने ये ड्राइंग की है। और अगर मार्केट में अगर इसको लेने जाएंगे हम, तो ये 400-500 रुपए की आराम से सेल होती है। तो मैं यही बच्चों को समझाना चाह रहा हूँ कि तुम्हारे हाथ में वो कला है कि जिसके बारे में तुम्हारे को पता ही नहीं है। और जो पेरेंट्स आए हुए हैं उनको भी नहीं मालूम कि उनका बच्चा कितना गुणवान है। उनका बच्चा अगर 10 साल का हो जाएगा ना, तो घर के लिए कमाना शुरू कर सकता है, लेकिन उसके लिए दिमाग की जरूरत है। अब मैंने इसको फ्रेम करवा लिया है, यहाँ पे लगा देंगे। अगर ये सब बच्चे मेरे को बना के देते हैं अपने अपने तरीके से, अपने अपना ड्राइंग से, और हम कहीं बाहर भी इसकी एग्जीबिशन लगाते हैं, तो सोचो हमारी एग्जीबिशन में अगर हम 250 रुपये में बेचते हैं, लोग 400 में बेचते हैं, 500 में बेचते हैं, हम 250 में बेचेंगे ना, तो सोचो इससे लागत कितनी आई होगी। 2 रुपये का पेपर है, 5 रुपये के रंग लगा लो, 5 और 2 7, फ्रेम कितने का होगा। इससे फ्रेम महंगा करवाया है। फ्रेम अगर हम हल्का फ्रेम लो, ब्राउन फ्रेम आता है, 100 रुपये का फ्रेम हो जाता है। माने 107 रुपये इसकी कॉस्ट आएगी। 107 रुपये की चीज हमारे 250 रुपये में बिकेगी, तो सोचो हमारा बच्चा कितना हमारे को कमा के दे सकता है। मैं बोल रहा हूँ आपको अपने बच्चे के बारे में, आपका बच्चा कितना गुणवान है, उसके अंदर कितने गुण हैं, आपको नहीं मालूम, क्योंकि आप अपने झमेलों से बाहर ही नहीं निकलते। आपका झमेले क्या है? खा लिया, आसपास बातें कर ली और अपना सो गए। अरे अपने बच्चों से बातें करो। बच्चों से बातें नहीं करोगे, बच्चों को समझाओगे नहीं, बच्चों से समझोगे नहीं, बच्चा भी तुम्हारा समझा सकता है तुम्हारे को भी। वहाँ पर जाने से हमारे को ऐसे ऐसे गुण मिलते हैं, हमारे को संस्कार आते हैं हमारे अंदर। आप इन बातों को अगर छोड़ दोगे, दिमाग में नहीं लाओगे कि मेरा बच्चा जहाँ मर्जी जाए, मेरे को क्या लेना, घर तो आ गया ना, सुबह फिर चला जाएगा। मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इतनी रह गई कि उसको खाना खिलाना है और कपड़े देना। इसके अलावा आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है फिर नए बच्चे की तैयारी में। यही है ना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी।
आप लोगों को इतना ही नहीं पता कि आपका बच्चा ड्राइंग करके कितने अच्छे उसके संस्कार बढ़ रहे हैं, ड्राइंग कर रहा है, कला आ रही है उसके अंदर, बोलने की, स्पीच देने की, माइक पकड़ने की, उसके अंदर एक कला आ रही है जो अद्भुत है। मेरे को भी ब्रह्म कुमारी से बुलाया था, वो समर कैंप लगा रहे हैं, जो समर कैंप लगाया था उन्होंने, तो एक दिन मेरे को इन्वाइट किया उन्होंने, मैं गया तो फ्रूटी लेके गया था। मतलब कोई भी बच्चा माइक पकड़ने के लिए, मतलब मैं बुला रहा था बच्चों को, एक एक करके नाम तो मेरे को मालूम नहीं था। एग्जाम्पल तो मैंने हरा सूट पहना है तो ग्रीन गर्ल बोल दिया, रेड सूट पहना तो मैंने रेड गर्ल बोल दिया उसको, आओ आगे बोलो। मतलब एकदम जैसे होंठ सिल जाते हैं ना, सिलाई हो जाती है, मतलब दो फटे हुए कपड़ों को सिल देते हैं ना, तो उसके होंठ वैसे सिल गए, वो कुछ भी बोल नहीं पाया। एक बच्चा तो अपना नाम तक नहीं बता पाया, मैं उसको बोलता रह गया कि बोल मेरा नाम ये है, तब भी नहीं बोल पाया। तो सोचो आपके बच्चे यहाँ पे आके स्टेज पर आते हैं, बोलते हैं, कितने उनके अंदर गुण आ रहे हैं, वो क्या थे पहले और अब क्या है। हमें शर्म आनी चाहिए कि अगर इतना ऐसा अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे को मिला है, हमारे को एक हमारे बच्चों को सीखने के लिए जगह मिली है जहाँ से हम बच्चा हमारा सीख सकता है, और वहीं पे हम जाकर नहीं जा रहे। लानत ऐसे माँ बाप पे, शर्म आनी चाहिए ऐसे माँ बाप को, डूब के मर जाना चाहिए ऐसे माँ बाप को। ऐसे माँ बाप होने से ना मेरे माँ बाप के होना ज़्यादा अच्छा, ऐसे माँ बाप के होने से अच्छा तो बे माँ बाप के यहाँ जहाँ होना ज़्यादा अच्छा है। जिसके लिए अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं है, जिसके पास अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं है ना, तो वो उससे बेगैरत माँ बाप इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। जो आज अपने माँ बाप जो अपने बच्चों को संभाल लेंगे, उनका कल सवरा हुआ है, सुधरा हुआ है। जिन्होंने अपने माँ बाप को नहीं सुधारा, अपने बच्चों को नहीं सुधारा, अपने बच्चों पे उन्होंने अपनी पकड़ नहीं रखी, मेरा बच्चा क्या पढ़ रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा, तो वो बच्चा आने वाले टाइम में कल जरूर कुछ करेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन आप जो बच्चा अपने माँ बाप की निगरानी में नहीं है, वो किसी के भी बेकाबू में आ जाएगा। आज का माहौल इतना खराब है कि राह चलते छेड़छाड़ होती है, और उस छेड़छाड़ में लड़का लड़की दोनों एक दूसरे से अट्रैक्शन में आ जाते हैं। अट्रैक्शन में है क्या? सम्मोहित होना, या एक दूसरे के झांसे में आ जाते हैं। तो क्या करोगे आप अपने बच्चे की? जब आपने अपने बच्चे से पूछा कि तू कहाँ गई थी, तू कहाँ गया था, तू आज क्या करके आया है, तेरा आज का दिनचर्या क्या रही, तो क्या हो तुम माँ बाप हो? मैं भी अपनी बेटी से नहीं पूछता तो मैं भी माँ बाप नहीं हूँ, मैं भी बाप कहलाने के लायक नहीं हूँ अगर मैं अपनी बेटी से नहीं पूछता। मैं कितनी बार आपको समझा चुका हूँ कि अपने बच्चे के दिमाग में घुसो। आपके बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता ना आपके बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, तो आपका बच्चा आज भी खराब है, कल तो आने वाला उसका खराब होगा ही होगा, लेकिन उसके बच्चे भी खराब होंगे, उसके बच्चे भी खराब होंगे। पेड़ में अगर एक फल वाले पेड़ में अगर एक फल में कीड़ा लग जाए, उसको तोड़ के काट के हम सही ना करें तो सारे फलों में कीड़ा लगा देगा, सारे फलों में कीड़ा। सोचो आप अब तुमने क्या करना है क्या नहीं करना। आज की ये 10-12 पेरेंट्स आए हुए हैं, शर्म आ रही है हमारे को कि हाँ जी हम अपनी हिम्मत नहीं छोड़ेंगे। आप ये मत सोचना कि हमारे सत्संग बंद हो जाएंगे या हम प्रोग्राम करना बंद कर देंगे। क्या होगा? आप नहीं आओगे, कोई और आएगा जिसके दिमाग में होगा कि मेरा बच्चा एक सभ्य बच्चा बनना चाहिए, समझदार बच्चा बनना चाहिए, लायक बच्चा बनना चाहिए, वो माँ बाप तो जरूर आएंगे। और जिनको परवाह नहीं है मेरा बच्चा जहाँ मर्जी जाए, मेरे को मतलब नहीं है उससे, मेरे रात को आएगा मैंने उसको रोटी देनी है, दोपहर को आएगा मैंने उसको रोटी देनी है, सुबह में थप्पड़ मार के उसको उठाना है,
4 गालियां देनी है तो उसे बर्तन साफ ना किए, 6 गालियां देनी है जब उसने पोछा नहीं लगाया, तो वो आपकी मर्जी, हम कुछ नहीं कह सकते उसको, जबरदस्ती हम कह नहीं सकते आपसे। लेकिन ये जरूर है कि हमारे नियम कड़े हो जाएंगे, हम सिर्फ उस बच्चे को पढ़ाएंगे जिसके माँ बाप सत्संग में आएंगे, जिसके माँ बाप सत्संग में नहीं आएंगे वो बच्चा कल से नहीं आएगा। और अभी लंगर के बाद डॉली मैम सब बच्चों के नाम लिखेगी और अपना स्टिकली हो जाओ, कोई लिहाज नहीं, कोई कुछ नहीं। कोई एक अलग बात है, किसी के पेरेंट्स अगर जॉब पे जाते हैं, सुबह 10 बजे निकल जाते हैं और रात को 10 बजे आते हैं, संडे की तो छुट्टी रहनी चाहिए। अगर नहीं मिलती उनको संडे की छुट्टी तो मैं उस पर भी पहले घर जाके हर संडे उनके घर पे मेरे को जाना पड़े, चाहे मैं विश्वास नहीं करूँ किसी बात पे, मैं तुम्हारे घर पे पहुंचूंगा कि तुम्हारे माँ बाप घर पे हैं या नहीं है, ये चेक करो। एक बार खुशबू के एक बार क्लैपिंग कर दो। और अभी जिन बच्चों ने जो समझ में आया है 2-2, 3-3 लाइनों में बोलना है, एक बार आ जाओ ये करके। अगर हम सच की कमाई करेंगे तो हमारे ऊपर अमृत वर्षा होगी। सभी को आज मैंने सत्संग में ये सुना, फल कई तरह के होते हैं। कोई बुरा काम करता है उसे खट्टा और कड़वा फल मिलता है, और जो अच्छे काम करता है उसे मीठा फल मिलता है। काम बिगाड़ने से अच्छा है कि उस काम को सुधार लो, क्योंकि जिस घर में साफ सफाई होती है उस घर में भगवान का वास होता है। धन्यवाद। मेरा नाम संजना है। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने सत्संग में क्या सुना। मैंने ये सुना कि सतगुरु जी का दिल गुलाब जैसा होता है, जो अच्छा काम करता है उसे गुलाब मिलता है और जो बुरा काम करता है उसे जहरीले कांटे मिलते हैं। थैंक यू। आप सभी को सत्कर्तार। आज मैं बताऊंगी कि मैंने सतगुरु जी के प्रवचन में क्या सुना। मैंने सुना जब इंसान कर्म करता जाता है तो उसके विचार बदलते जाते हैं। एक इंसान को अपनी पूरी जिंदगी मोह माया के पीछे नहीं बल्कि भगवान की सेवा और भक्ति में अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। जो इंसान गुरु की मुख लेगा वह गुरुमुख ही बनेगा, और जो इंसान मन की मत लेगा वह मनमुख ही बनेगा। जो इंसान अमृत पिएगा वह हमेशा शांत रहेगा। धन्यवाद। मेरा नाम आरती। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैंने सतगुरु जी के प्रवचन में क्या सुना। मैंने ये सुना कि जो इंसान नाम की कमाई करता है उसके सभी कष्ट हट जाते हैं। जो इंसान नाम की कमाई नहीं करता उसके ऊपर बस कष्ट ही होता है। आप सभी को आज मेरा सत्कार। मेरा नाम मानसी है। आज मैं आपको सतगुरु जी के बारे में बताना चाहती हूँ। इंसान एक जहरीली खुशबूदार पेड़ की तरह होता है। जब जरूरत होती है तब खुशबू देता है, अब जरूरत पूरी हो जाने पर निकल जाता है। सतगुरु जी का दिल गुलाब जैसा होता है जब कोई अच्छा होता है। सभी को मेरा सत्कार। मेरा नाम है ज्योति और मैं आज आपको सतगुरु जी के प्रवचन में बताने जा रही हूँ। जो लोग जरूरतमंदों की सहायता करता है वह सच्चे समाज का होता है। थैंक यू। सत्कार। आप सभी को मैं बताना चाहूँगा मैंने सतगुरु जी के प्रवचन में क्या
वह आज सदा गर्वित होते हैं जो प्रार्थना से ज़्यादा सेवा और सहायता के लिए उठते हैं। धन्यवाद। सत्कर्ता आप सभी को, मेरा नाम सोनम है। मैं आज आपको ये बताने जा रही हूँ कि मैंने सतगुरु जी के प्रवचन में क्या सुना। कहते हैं कि मोह माया के साथ हमें कभी भी सुख प्राप्त नहीं होगा। हमें भक्ति करनी चाहिए। हमें भक्ति इसलिए करनी चाहिए जैसे कि एक मछली बिना पानी के तड़पती है, वैसे ही एक इंसान भी भक्ति करे बिना तड़पता है। आप सभी को सत्कर्ता, मेरा नाम गायत्री है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने सत्संग में क्या सुना। मैंने सुना कि हमें बंदगी करनी चाहिए। बंदगी करते हमें सुख प्राप्त होता है। जो बंदगी नहीं करता उसे कभी सुख प्राप्त नहीं होता। सत्कर्तार आप सभी को, मेरा नाम अंशिका है। मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने आज सदगुरु जी के प्रवचन में क्या सुना। जो तुम्हें चाहिए उसे मेहनत करके हासिल करो, लालच करके नहीं। धन्यवाद। मेरा नाम नवाब सिंह वर्मा है। आप सब लोगों के लिए मेरी तरफ से सत्कर्ता। मैं आपसे इतना अच्छा बोल रहा हूँ, ये मैं कुछ भी नहीं हूँ जितना हमारे सत्संग में बोला जाता है। इतनी अच्छी अच्छी बातें बोली जाती हैं, फिर भी आप लोग आते क्यों नहीं हो? जैसे कि एक इंसान सोचते हैं अरे अभी क्या चलेंगे, जब चलेंगे प्रसाद बटेगा। ऐसा नहीं, सारा ज्ञान तो तुम ये छोड़ ही जाते हो। स्टार्टिंग में आया करो, चलो 10 मिनट लेट हो गए, 20 मिनट लेट हो गए, पर सारे बातों को मत घुमाओ ना। जो अच्छी जो ज्ञान है कहाँ से आएगा आपके पास में? ये भी समझाते हैं, फिर हमारे भाई राजीव गुलाटी जी वो भी समझाते हैं, फिर भी आपके क्यों नहीं समझ आती? आया करो। देखो अगली दफे मैं तुम्हारे को कुछ तुलसा जी के बारे में ही बताऊंगा। सारी संगत को सत्यता। अब मैं आपको सतगुरु जी की साखी सुनाने जा रही हूँ। गूंगे लड़के को ठीक करना। काशी राम संत नगरवाला 1951 ईस्वी में अमृतसर दरवाज़ा हकीमा गली मोचिया में रहता था। उस समय सतगुरु सच्चे पिताजी जालंधर बस्ती 9 डेरे में रहते थे। काशी राम ने आकर हजूर सतगुरु जी के चरणों में अर्ज की, सच्चे पातशाह जी दया करके अमृतसर चलकर दर्शन दो। सतगुरु जी ने फरमाया 4 दिन बाद चलेंगे। काशी राम के घर के पास एक टोया खड्डा था। इस टोए को भरने के लिए काशी राम ने घुमारों को कहकर मिट्टी डलवानी शुरू की। काशी राम के घर को जाने वाली गली इतनी तंग थी कि उसमें से एक समय में केवल एक ही आदमी आराम से निकल सकता था। जिस दिन सतगुरु सच्चे पिताजी अमृतसर पहुँचे तो उस तंग गली से पहले चौक में काशी राम और उसके परिवार वालों और संगत ने हजूर सतगुरु जी का स्वागत किया। जब सतगुरु जी उस तंग गली में से निकलने लगे तो कुमारों का एक लड़का जिसकी आयु लगभग 9 साल थी सतगुरु जी के आगे लेट गया और वह उठा ही नहीं। सतगुरु जी ने फरमाया, उठ भाई, हमने आगे जाना है। तो काशीराम ने अर्ज की, सच्चे पातशाह जी यह लड़का गूंगा और बोला है।
हजूर सतगुरु जी ने उस लड़के को अपना चरण लगाकर फरमाया, अब उठ भाई। वह उठा तो हजूर सतगुरु जी आगे चले गए और जाकर सत्संग किया। हजूर सतगुरु जी सच्चे पिताजी की दया से वह लड़का ठीक हो गया और बोलने तथा सुनने लग गया। अब कोई बच्चा है जिसे ये समझ आया हो तो वो बताना चाहे कि उसे क्या समझ आया। आज नमस्कार सभी को, मेरा नाम भूमिका है। मैंने आज गुरु जी के साथ में ये सुना कि एक व्यक्ति होता है काशीराम, वो जलंधर जाते हैं आप जी के दरबार में, जलंधर डेरा नंबर 9 में। तो उन्हें वहाँ पर उन्होंने बोला है कि अमृतसर में चलो हमारे वहाँ पे सत्संग करो। तो काशीराम की गली में सिर्फ एक ही बंदा जा सकता था एक ही टाइम पे। तो एक दिन वहाँ पे काशीराम के घर के सामने खड्डा हुआ होता वहाँ पे, तो उन्होंने कुम्हारों को बोला भरवाने के लिए, उन्होंने भरा। फिर एक कुम्हार था, वो 9 साल का लड़का, वो जब आप जी आए थे उनकी गली वाले, उनके पूरे काशीराम के परिवार वाले उनका स्वागत कर रहे थे। तो वो जो लड़का था वो गूंगा था, बोल भी नहीं सकता था। वो गुरु जी के यहाँ चरणों में जाके लेट गया। फिर काशीराम जी ने उनको आप जी को बोला कि ये बोल नहीं सकता, ये बोला है। तो गुरु जी ने अपने चरणों में उनके चरण उनके माथे पर लगाए और उनको कहा कि अब हमें जाना है। वो उठा तो बोलने लग गया गुरु जी की कृपा से। तो गुरु जी कृपा करेंगे तो सब कुछ हो सकता है प्लीज़। और हाँ, सब बच्चे पहले चुन्नी लेके आते थे, कोई चुन्नी लेके नहीं आता, सब चुन्नी लेके आएगा। अब एक और साथी के जरिए सदगुरु जी का चमत्कार आपको बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनो। गोपीचंद को आत्महत्या से बचाना। 1950 ईस्वी में गोपीचंद कोटकपुरे वाले ने हजूर सतगुरु सच्चे पिताजी के चरणों में जलंधर डेरे आकर अर्ज की, सच्चे पातशाह जी, मैं कोटकपुरे के एक नए दुकानदार मनसा राम से भाईवाली कर लूँ। हजूर सतगुरु जी ने फरमाया, तू अपने छोटे भाई जयराम के साथ भाईवाली कर ले। उसने दोबारा अर्ज की, सच्चे पातशाह जी, उसके पास पैसे माया नहीं है। तो सतगुरु सच्चे पिताजी चुप कर रहे। गोपीचंद ने कोटकपुरे जाकर मनसा राम दुकानदार के साथ भाईवाली कर ली और कुछ समय के बाद उसको कारोबार में घाटा पड़ गया। इस कारण से वह परेशान रहने लगा। उसने जालंधर डेरे आकर सतगुरु सच्चे पिताजी के चरणों में अर्ज की, सच्चे पातशाह जी, मुझे भाईवाला में घाटा पड़ गया है, दया करो और माया दो। सतगुरु सच्चे पिताजी ने फरमाया, तूने हमारा हुक्म नहीं माना, घाटा तो पड़ना ही था। सतगुरु जी जहाँ रखे वहाँ रहना चाहिए, तू झूठी माया के पीछे लगता है। तो गोपीचंद ने फिर अर्ज की, सच्चे पातशाह जी, यदि आप जी माया नहीं दोगे तो मैं कुएं में छलांग लगा कर मर जाऊंगा। सतगुरु जी ने फरमाया, तू बेशक कुएं में छलांग लगा कर देख लेना, यदि हम नहीं मरने देंगे तो तू कैसे मर जाएगा। सतगुरु जी के ये वचन सुनकर गोपीचंद माथा टेककर वापस चला गया। जून 1952 ईस्वी में एक दिन हजूर सतगुरु जी जलंधर डेरे सत्संग करने के पश्चात जब संगत को दर्शन दे रहे थे तो फरमाया, आज गोपीचंद ने कुएं में छलांग लगाकर आत्महत्या करनी है, परंतु हम उसको मरने नहीं देंगे। सतगुरु जी ने यह वचन सवेरे 10 बजे किया। उसी दिन 4 बजे शाम को गोपीचंद ने कोटकपुरे में सेठ केदारनाथ के कुएं में छलांग मार दी, जो 70 फीट गहरा था। शोर सुनकर लोगों ने जब गोपीचंद को कुएं से बाहर निकाला तो उसकी धड़ से निचला हिस्सा ही पानी से भीगा हुआ था और ऊपर का हिस्सा सूखा था। उसको कोई चोट भी नहीं लगी थी। यह देखकर लोग बहुत हैरान हुए और उसको इस कौतक के बारे में पूछा। गोपीचंद ने बताया, मेरे सतगुरु जी तो आप परमेश्वर हैं, उन्होंने ही दया करके मुझे बालों से पकड़कर पानी से ऊपर उठा रखा और मरने से बचा लिया। तो सभी धन्य सतगुरु करने लगे। गोपीचंद ने फिर बताया कि जब उसने कुएं में छलांग लगाई तो कुएं में से एक अग्नि अलौकिक आवाज़ आई, गोपीचंद, सतगुरु आपके सेवक को माया में से निकालकर सच्चा धन नाम धन बख्शता है, परंतु तू झूठा धन मांगता है और ढूंढने लगा था। सतगुरु जी के अग्नि वचन सुनने के पश्चात गोपीचंद को माया झूठी लगने लगी। फिर वह घर बार छोड़कर सतगुरु जी की सेवा में ही आ गया और अपने अंत समय तक सेवा करता है। अब इस साथी में किसी को कुछ समझ आया है तो आगे आ जाओ। मुझे साथी में ये समझ आया कि जैसे गोपीचंद था
और सदगुरु जी ने बोला था कि वो उनकी मर्जी से नहीं मर सकता है, तो जो भगवान होते हैं ना, उनकी मर्जी से एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, चाहे हम 1000 बारी क्यों ना वो चीज़ करने की कोशिश कर लें। थैंक यू। इस साखी में मुझे ये समझ आया, एक गोपीचंद का आदमी था, उसके पास धन नहीं था, वो सदगुरु जी के पास गया, उसने सदगुरु जी से फरमाया, सदगुरु जी मेरे पास धन नहीं है। सदगुरु जी ने कहा ठीक है, तुम अपने भाई से भाई वाली यानी पार्टनरशिप, अपने भाई से पार्टनरशिप कर लो, लेकिन उसने कहा कि नहीं, इसमें मेरा घाटा होगा। उसने सदगुरु जी की बात नहीं मानी, फिर वो सदगुरु जी के पास गया, उसने कहा सदगुरु जी अगर आप मुझे धन नहीं दोगे तो मैं कुएं में जाकर छलांग लगा लूंगा। लेकिन सदगुरु जी ने कहा कि नहीं, तुम अपने भाई से पार्टनरशिप कर लो, लेकिन फिर भी उसने बात नहीं मानी और जाकर कुएं में छलांग लगा दी। तो फिर सदगुरु जी ने सत्संग किया सुबह 10 बजे। उसी दिन गोपीचंद ने कुएं में छलांग लगा ली, लेकिन फिर सदगुरु जी ने, लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। फिर जब लोगों ने उसको कुएं में से निकाला तो उसके गर्दन के निचले का हिस्सा पूरा गीला था, लेकिन उसका सर और बाल पूरे सूखे थे। जब वो बाहर निकला तो उसने सदगुरु जी से कहा, सदगुरु जी लोगों ने पूछा ये कैसे हुआ, तो फिर गोपी ने बताया कि मैं सदगुरु जी के पास गया था, सदगुरु जी ने मुझे बताया कि अपने भाई से पार्टनरशिप कर लो, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी, इसलिए मैंने सदगुरु जी को कहा था अगर आप मुझे धन नहीं दोगे तो मैं कुएं में जाकर छलांग लगा लूंगा। और बस धन। और कोई आएगा आगे अच्छे से समझाने के, और किसी को कुछ नहीं समझ आया तो वो बताएगा। अभी जो साखियाँ आप सुनते हो ना, पूरी के पूरा दोबारा रिपीट नहीं करना होता, आपने उसमें से सार उठाना होता है। साखी का सार क्या था भाई, सदगुरु जी की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे अभी एक बच्चे ने बोला, संजना ने बोला कि सदगुरु की मर्जी बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। मतलब कहने का मकसद ये है कि जो सदगुरु जी सामने विराजमान है, आप इनसे कुछ मांगोगे ना तो आपकी मुराद जरूर पूरी होगी। अगर आपके मन की श्रद्धा, आपका भाव सच्चा है तो आपकी वो मुराद जरूर पूरी करेंगे। आपको रोकेंगे, मतलब आपकी मुराद जरूर पूरी करेंगे, चाहे उनको किसी भी हद तक जाना पड़े। जैसे गोपीचंद ने कुएं में छलांग लगा ली, तो सदगुरु जी ने वो कैसे बचाया, खुद वहाँ विराजमान हुए और उसके बाल पकड़ के उसकी गर्दन तक, उसके जो शरीर था डूबा रहा, गर्दन से ऊपर तक का जो हिस्सा था वो सारा सूखे का सूखा रहा। तो ये चमत्कार ही है ना। तो ये साखियाँ आपको इसलिए सुनाई जाती है कि आपको पता लगे कि सदगुरु जी ने ऐसे ऐसे चमत्कार किए हैं कि जिसको आज हम सुनते हैं तो हम विश्वास ना करें शायद। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर बीता नहीं है, लेकिन मेरे ऊपर बीता हुआ है। मैं आपको फिर दोबारा से एक बार बोल रहा हूँ कि ये जो भवन का निर्माण हुआ है, ये भवन का निर्माण सदगुरु जी का चमत्कार है। ये भवन का निर्माण सदगुरु जी का चमत्कार है। ये तो अपनी बहन से पूछ लो, मैं अपने कमरे का गटर बाहर नहीं कर पाया 20-25 साल, तो मेरी हिम्मत नहीं हो पाई। और ये इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई कैसे? ये उनके चमत्कार से। जिसने इस बिल्डिंग को बनाया था उसे पहले पैसे नहीं लिए, पहले नींव खोदनी शुरू कर दी उसने, पैसे बाद में लेने शुरू किए। तो ये क्या है? चमत्कार ये है ना कि सदगुरु जी ने पता नहीं उसके दिमाग में क्या बात डाली होगी।
हालांकि कुछ लोगों ने, यहाँ के लोगों ने उसको भड़काया भी। क्या भड़काया? भी इसके पास पैसे नहीं है, तेरे पैसे मर जाएंगे, इससे पैसे साथ के साथ देता रही। और यहाँ का माना हुआ सेठ है जिसने उसको भड़काया, लेकिन वो उसके भड़कावे में भी नहीं आया, बिल्डिंग बनाता चला। तो ये चमत्कार है, जिसके छत के नीचे आप बैठे हो, ये सदगुरु जी का चमत्कार है। बच्चों को यही है कि जो सार आपको समझ आए साखी में से, चाहे मैम को शाम को 5 मिनट साखी पढ़वा लिया करो मैम से, उसको अच्छे से समझो सार को, वो सार बताओ। पूरी की पूरी कहानी रिपीट नहीं करनी आपने, पूरी की पूरी साखी रिपीट नहीं करनी। संजना ने बहुत अच्छा बोला ना, भी सदगुरु जी चाहें तो वो मर सकता था, सदगुरु जी नहीं चाहते तो वो मरे, तो उन्होंने उसको बचा के रखा। सदगुरु जी की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। अब ये मत कह देना सदगुरु जी की मर्जी नहीं थी इसलिए हम सत्संग में नहीं आए। ये मत कह देना कि सदगुरु जी की मर्जी नहीं थी इसलिए सत्संग में नहीं आए। भाई सत्संग में तो तुम्हारे को खुद जाना पड़ेगा ना, परमात्मा का नाम। अब बोलो कि हाँ जी परमात्मा की मर्जी नहीं है, परमात्मा का हम नाम जपे, तो परमात्मा की मर्जी आपको पिक्चर देखने भेज दें, या परमात्मा की मर्जी है कि सास बहू की लड़ाई हो जाए? ये आपके अपने कर्म है जो आपने बनाने हैं। अच्छे काम करोगे तो उसका नतीजा भी अच्छा ही होगा, अगर बुराइयां करोगे तो बुरा होगा। तो इसलिए सत्संग में आओ, अच्छी बातें सुनो, अपने दिमाग को शुद्ध करो, ताज़ी हवा दो। सुबह सुबह उठते हो तो कितना अच्छा लगता है ना, एकदम ठंडी ठंडी हवा लगती है। तो वैसे ही सदगुरु जी के प्रवचन सुनोगे तो दिमाग को ठंडी ठंडी हवा लगेगी। कभी कभी आंखों से आंसू भी निकलने शुरू हो जाएंगे, भी सदगुरु जी ऐसे चमत्कार करते थे। धन्यवाद आप सभी का, जितने लोग आए बहुत अच्छा लगा। अगली बार और ज़्यादा आए। और डॉली मैम से रिक्वेस्ट है, मैम सबके नाम नोट कर लो, जिनके पेरेंट्स नहीं आए हैं उनको वार्निंग दो। सभी को सत्यता और पीछे से संगत आना शुरू हो जाए, प्रसाद लेते हैं। कोई बात नहीं, आप नहीं लेकर
दीदी कोरी खा के बताइए Now